नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हर बार की तरह एक नया विषय और आज का विषय जो रहेगा, उससे शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुख्य विषय के रूप में आज हमने लिया है, वो मधुमेह है और उसमें मुख्य रूप से ये जो है चर्चा रहेगी कि कुंडली में वो कौन से कारक ग्रह होते हैं, जिनके कारण से मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होती है और क्या वो उपाय रह सकते हैं जिनको करके आप लाभान्वित हो सकते हैं, राहत ले सकते हैं इस रोग में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी व्यूवर्स से और जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं और जो अगर मधुमेह से और डायबिटीज से पीड़ित है, तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि जो भी चिकित्सा परामर्श आपको मिल रहा है और चिकित्सा की सलाह से जो भी मेडिसिन्स आप ले रहे हैं, तो वो आपको कंटिन्यूटी रेगुलर में आपको लेनी है और उसमें कोई कोताही नहीं आपको बरतनी है। ये ज्योतिषीय उपाय उस परामर्श के साथ साथ आपको लेने हैं। अगर आपको लगे कि मुझे इससे लाभ हो रहा है, तो आपको लेने भी चाहिए। लेकिन चिकित्सक के द्वारा उसकी सलाह से जो आपके मेडिसिन चल रही है, वो भी आपको लेनी अनिवार्य है। ज्योतिषीय उपाय आपको राहत दे सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मूल विषय पे आपको लेके आना चाहूँगा कि वो कौन से कारण हैं ज्योतिष में जिसके कारण से डायबिटीज होती है और क्या कुंडली की स्थितियाँ ग्रहों की हैं, वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको डायबिटीज की ओर जो है अग्रसर कर देते हैं, आपको डायबिटीज का पेशेंट बना देते हैं, आप डायबिटीज से पीड़ित हो जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का जो है एक रोल होता है और जो भी कोई अगर रोग होता है, तो उसके पर्टिकुलर जो ग्रह होता है, वो किसी ना किसी रोग को रिप्रेजेंट करता है और उस रोग को देखने हेतु, उसके विश्लेषण करने हेतु उस संबंधित ग्रह का विश्लेषण किया जाता है, उसकी स्थितियों का आकलन कुंडली में किया जाता है कि वो किस अवस्था में, किस स्थिति में और किस युक्ति में और किस दृष्टि के अंदर वो बैठा हुआ है, किस भाव के अंदर वो बैठा हुआ है। तो आज मूल विषय जो है वो डायबिटीज है। तो वो कौन से ग्रह हैं जो डायबिटीज देते हैं? तो कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और चंद्र के अशुभ प्रभाव के कारण से डायबिटीज होती है और डायबिटीज होने के मुख्य कारण जो है वो ये ग्रह ही होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके शरीर के अंदर आप जो भी खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए एक हार्मोन्स है इंसुलिन, जो उसे ग्लूकोज को जो है उसको पचाने का काम जो है वो इंसुलिन का होता है और उस इंसुलिन का जो अनबैलेंस्ड होना, उस हार्मोन्स का अनबैलेंस्ड होना आपको शुगर की तरफ, डायबिटीज की तरफ, मधुमेह की तरफ जो है अग्रसर करता है। और शरीर में आपके कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो शरीर को चलाने के लिए, उसको ऊर्जा में बनाने के लिए, ऑर्गन्स में और आपके पाचन शक्ति के लिए, सभी बॉडी जो है अलग अलग तरह के हार्मोन्स जो है वो रिलीज करती है। और ये हार्मोन्स जो मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, उसका मुख्य ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है उसका नियंत्रण जो है रहता है हार्मोन्स पे। बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं उसको नियंत्रण शुक्र देव करते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं, उसको कुंडली से कनेक्ट करूं ऑर्गन्स को, तो यकृत जो है उस पे जो है अधिकार क्षेत्र जो है बृहस्पति का रहता है और आपके अग्नाशय के कुछ भाग को जो है बृहस्पति का आधिपत्य रहता है और शेष अग्नाशय का जो भाग है उस पे शुक्र का आधिपत्य रहता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको पूरा ज्योतिष से कनेक्ट करूं, तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और चंद्रमा जो जल तत्व है, जहाँ आपके ग्लूकोज का काम आया, जो ग्लूकोज का जो नाम आ रहा है इसमें बार बार उसके डाइल्यूट होने का, उसको पचाने का, तो ये चंद्रमा जो है जल तत्व रहता है, शुक्र जो है वो जल तत्व है और इन दोनों ग्रह जो है जल तत्व होने के साथ साथ रसायन के भी कारक ग्रह हैं। तो वही बृहस्पति जो है वो पाचन तंत्र का मालिक है और अगर इन तीनों ग्रहों का संतुलन बिगड़ता है, तो ऐसा जातक जो है वो डायबिटीज का शिकार होता है। यानी आप किसी भी जातक की कुंडली में अगर बृहस्पति अशुभ अवस्था में है, अस्त है या शत्रु राशि में विराजमान हो और उसे शुक्र का सपोर्ट मिल रहा हो, शुक्र का जो है उसे कॉम्बिनेशन अगर उसके साथ बन रहा हो, तो व्यक्ति और वो जातक जो है ऐसी स्थितियों वाला वो डायबिटीज के शिकार होते हैं। वो डायबिटीज की तरफ जो है अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। और वहीं कुंडली में अगर चंद्रमा आपके नीच का है, अशुभ का है और अशुभ जगह, अशुभ भाव में विराजमान है, अशुभ ग्रहों से अगर वो दृष्ट है, तो भी ये स्थिति जो है वो आपको तनाव देगी और तनाव के कारण जो है आप डायबिटीज के शिकार होंगे। आप डायबिटीज के जो है और अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। डायबिटिक इन्वेस्टिगेशन में जो है
आपके आनी शुरू हो जाएगी और आप डायबिटीज़ के पेशेंट जो है बनेंगे। और अगर इसको मैं ग्रहों की युक्ति के साथ में कनेक्ट करूं तो शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति की युक्ति जो है वो आपको मधुमेह रोग की तरफ, शुगर की तरफ जो है अग्रसर करती है। आपको जिम्मेवार है ये युक्तियां आपको शुगर का पेशेंट बनाने में। और जल तत्व राशि में शुक्र और मंगल से पीड़ित होती है। अगर जल तत्व राशि जो अभी मैंने आपको बताई, शुक्र और चंद्रमा जो है ये मंगल से अगर पीड़ित हो जाते हैं, शुक्र से पीड़ित हो जाते हैं, तो भी जो है आपको शुगर होने की प्रबल संभावना रहती है और मधुमेह होता है। साथ ही लग्न जो है आपका वो अगर अशुभ भाव में है, नीच भाव में जाके अगर वो बैठा हुआ है, या नीच ग्रहों से दृष्ट भी अगर है आपका लग्न, तो भी जो है आपको मधुमेह होने की प्रबल संभावना रहती है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मूल रूप से आपकी कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा जो है कारक ग्रह रहेंगे, ये मधुमेह रोग की तरफ आपको अग्रसर करेंगे। तो कुंडली में मुख्य रूप से आपको जो चीज़ आपको चेक करनी है वो ये है कि आपका बृहस्पति और शुक्र जो है वो अशुभ प्रभाव में तो कहीं नहीं है, अशुभ स्थितियों में तो वो नहीं है। और चंद्रमा जो है वो आपके नीच भाव में अगर है तो आप इस ओर अग्रसर हो सकते हैं। शनि और राहु का बृहस्पति से संबंध या दृष्टि या उसके द्वारा पीड़ित होना भी आपको जो है मधुमेह की तरफ अग्रसर कर सकता है। वहीं बृहस्पति का राहु केतु के अक्ष पर होना भी आपको मधुमेह रोग की तरफ अग्रसर कर सकता है। 5वें भाव का जो स्वामी है उसका 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव के जो स्वामी हैं उसके साथ में युक्ति होना आपको शुगर की तरफ जो है अग्रसर कर सकता है, आपको शुगर का पेशेंट बना सकता है। और सबसे चीज़ मुख्य कि जब ये रोग होता है तो उस रोग के समय जो आपके दशा और अंतर्दशा है उसका भी प्रभाव जो है वो आप पे पड़ेगा, तो आप जो है मधुमेह के पेशेंट बन सकते हैं। अब वो कौन से ऐसे कारण उपाय हैं जिनको करके आप जो है चिकित्सा उपायों के साथ साथ अगर आप वो उपाय करते हैं ज्योतिष से तो आपको राहत मिल सकती है। तो उपायों की अगर मैं बात करूं तो मुख्य कारक ग्रह में बृहस्पति है, तो बृहस्पति का दान करना, बृहस्पति से संबंधित पीली वस्तुओं का दान धार्मिक स्थान में या किसी जरूरतमंद को करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। पीली वस्तुओं का दान जैसे पीली दाल हो गई, पीली मिठाई हो गई, खाने की कोई भी पीली वस्तु जो है वो आप धार्मिक स्थान में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप देते रहें। आप जो है आपके बृहस्पति का जो है उसे आप प्रबल बनाते रहें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। उसके अलावा कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपके लग्नेश के अनुसार आपको रत्न धारण करना भी आपको लाभदायक स्थिति में रख सकता है। चंद्रमा का दान करना, दूध, दही और चावल का धार्मिक स्थानों में दान करना आपको लाभ की स्थिति में रह सकता है। शुक्र का दान करना और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना आपको लाभप्रद स्थिति में रख सकता है शुगर में। और शुक्रवार के दिन आपको किसी शिव मंदिर में जो है कच्चा दूध और जल जो है उससे आपको शिवलिंग का जो है अभिषेक करना आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है। तो ये ज्योतिषीय उपाय जो है वो आप करते हुए जो है कुछ राहत पा सकते हैं। और चिकित्सीय परामर्श और चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयाँ भी लेना आपको अनिवार्य है। तो इसी तरह एक नए विषय के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेनर्स आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।